हेलो एवरीवन, मैं आनंद शर्मा। आज कुछ आईएमपी क्वेश्चंस की बात करना चाहूंगा। आज कुछ आईएमपी क्वेश्चंस की बात करना चाहेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बच्चा इन क्वेश्चंस को समझ नहीं पाता है। तो सबसे पहले एक 6th यूनिट का क्वेश्चन लूंगा, फिर एक लगभग 10th यूनिट का क्वेश्चन लूंगा और फिर एक 13 यूनिट का क्वेश्चन लूंगा। तो कुल मिला के आपका 3 क्वेश्चन प्रिपेयर कराने वाला हूं। एक कैप्सूल वाला भी क्वेश्चन है, उसमें वो भी टिपिकल रहता है, बच्चों को दिखने में थोड़ा सा डरावना लगता है, तो वो भी क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं आज हम। और इन सारे क्वेश्चंस के हिसाब से आज हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक हम समझेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे? ट्राइंगल। जैसे हम एक ट्राइंगल लेते हैं, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है जिसको राइट एंगल बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं बेटा? राइट एंगल। जिसको समकोण, जिसको क्या बोलते हैं अपन? समकोण। इस राइट एंगल के जस्ट सामने वाला कौन होता है? कर्ण होता है। इस राइट एंगल के जस्ट सामने वाला कर्ण होता है जिसको हाइपोटेन्यूस बोलते हो आप। इस राइट एंगल के जस्ट ऊपर ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं आप लंब। और इसी राइट एंगल के बेस वाला होता है, इसको बोलते हैं आप आधार। आधार का मतलब होता है बेस। आधार कार्ड वाला आधार नहीं होता है ये बेस वाला आधार होता है। उसके बाद आपके फार्मूला जो बनता है वो बनता है कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2, या आधार भी लिख सकते हो यहां पर, आधार की घात 2, आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। ऐसी कुछ पिक्चर बनेगी। घात 2 आ जाएगी। ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। यहां पर हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वाह, बेस का स्क्वायर, वेरी गुड, लंब मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बहुत अच्छे। रंगारंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अपन धमाधम कार्यक्रम में। ये चीजें आप याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आपको मान लो कि माना की मुश्किल है, माना की मतलब माना कि एक क्वेश्चन है आपके पास जिसमें बेस बराबर आपको दे रखा 12 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू दे रखा आपको 5। मतलब बेस मतलब आधार बराबर दे दिया, यही दे दो बेटा, आधार दे दिया आपको 12। आधार कितना दे दिया आपको? 12, और ये दे दिया आपको 5। तो आधार दे दिया 12 और लंब दे दिया आपको 5। तो हल करके बताओ भैया। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना बेटा? आधार कितना है? आधार, ये आधार है। तो आधार कितना बेटा? आधार 12 है, तो 12 की घात 2 प्लस p की घात 2 मतलब परपेंडिकुलर कितना है? 5 का स्क्वायर। चलो ठीक है। हाइपोटेनियस ऐसा कैसा? आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, 12 गुणित 12 होता है 12 और 12 144, मतलब 12 इंटू 12, 12 144। ओके, 12 144। देख लो आप, अच्छी तरह से देख लो, देख लो। आपके देखने से ये 144 हो जाता है, प्लस 5 इंटू 5, 5 25 सर, यही याद है हमको, लिख लेते हैं। फिर हो जाएगा ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 169 हो जाएगा। और ये आपको इधर से हो जाएगा आपको हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट में 169 और इसका आ जाता है 13। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाता है? 13। तो सर 169, 13 इंटू 13 कितना होता है बेटा? 169। तो रूट में 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 169 का रूट में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। सर कैसे आया? आप तुम थोड़ा सा अपनी प्राथमिक शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान दे देना। प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान देना, ये आ जाएगा आपका लघुत्तम एलसीएम वगैरह आप लेते हो। आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चंस पे आते हैं। यूनिट नंबर 6 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कहना यह है, क्वेश्चन का क्या कहना है वो समझ लेते हैं कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी, ए बी और सी समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो ठीक है। जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी क्या है? समकोण है। कोण सी, कोण सी मतलब ये वाला सी मतलब 90 डिग्री का है। काय का ये 90 डिग्री का समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी की घात 2, ए बी की घात 2 बराबर होगा
AC की घात 2 और BC की घात 2 के, AC की घात 2 मतलब AC की घात 2 के ही बराबर होगा। AC बराबर BC में समझा दूंगा तुमको कैसे आया है। मतलब क्वेश्चन क्या दिया आपको सर, क्वेश्चन हमको दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB की घात 2, जिसमें AB की घात 2 बराबर है AC की घात 2 के पावर 2 के, जिसमें AB की पावर 2, AB का स्क्वायर किसके बराबर है? AC के स्क्वायर के। AB का स्क्वायर किसके बराबर है? AC के स्क्वायर का। ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल राइट एंगल, जिसमें राइट एंगल क्या है बेटा? जिसमें क्या है? राइट एंगल है और 8C पर राइट एंगल है। क्या है? ABC इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल, एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल पे क्या है? C पर राइट एंगल है। एंड प्रूव डेट AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल है 2BC के स्क्वायर का, 2BC AC के स्क्वायर का, 2AC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि क्या प्रूफ करना है आपको? AB का स्क्वायर इक्वल है 2AC के स्क्वायर के। यहां तक क्लियर होगा? फिर आगे चलो। गिवन क्या क्या है? गिवन डेट ABC इन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, मतलब ये क्या है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? AC एंड AB, तो दोनों क्या है? समद्विबाहु है। मतलब क्या होगा यहां पर? AC इक्वल है, देखो समद्विबाहु की कंडीशन है कि आधार लंब के बराबर होता है, बेस जो होता है वो परपेंडिकुलर के बराबर होता है, आधार जो होता है वो लंब के बराबर होता है, आधार जो होता है वो बराबर होता है लंब के, बेस जो होता है वो परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो आइसोस्केल से मतलब समद्विबाहु की कंडीशन लगती है। तो आधार जो है वो किसके बराबर है? बेस के। मतलब जो AC है वो BC के बराबर है, जो AC है, जो AC है वो किसके बराबर है? BC के बराबर होगा, BC के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 समझ में आई? समद्विबाहु त्रिभुज में आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स में जो आधार होता है वो लंब के बराबर होता है, जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर के बराबर, जो बेस परपेंडिकुलर के बराबर होता है। और आपको ये बात समझना है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब बेस परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। मतलब क्या बेटा? मतलब क्या? कर्ण की घात 2 बराबर लंब भी लिख सकते, पहले लंब की घात 2 और आधार की घात 2, ऐसा होता है। तो कर्ण कितना भैया? कर्ण सर, कर्ण यहां पर हमको मिलेगा, यहां पर कर्ण मतलब क्या बेटा? कर्ण मतलब क्या? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? AB। तो AB का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम याद रखो, वो थ्योरम जो अभी हाल करवाई है मैंने, इसको एक बार और कर लो। ठीक है, तो कर्ण क्या है बेटा? कर्ण क्या है? AB का स्क्वायर, ये हो गया AB का स्क्वायर। और लंब क्या है बेटा? BC का स्क्वायर। लंब मतलब परपेंडिकुलर क्या है? BC का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? AB का स्क्वायर। और AC क्या है बेटा? AC है आपका बेस। क्या है? बेस। बेस मतलब आधार, तो आधार ये है, आधार क्या हो गया? ये हो गया। अब क्लियर करो बेटा, क्योंकि अपने को पता है कि BC के इक्वल क्या है? AC है। BC के इक्वल क्या है? AC है। तो जहां BC दिखे वहां क्या लिख दो? AC। जहां BC दिख रहा वहां क्या लिख देंगे? AC। AC BC के बराबर है, तो जहां BC दिख रहा वो AC के बराबर हो जाएगा। BC की जगह पे AC लिख देंगे। एक AC एक दूसरा AC, तो AC दो AC का स्क्वायर नहीं हो गया? AC का स्क्वायर दो AC का स्क्वायर नहीं हो गया? तो AB का स्क्वायर बराबर 2 AC का स्क्वायर। अब जिसको डायरेक्ट याद रखना वो याद रखो, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल्स ट्रायंगल में क्या होता है? AC बराबर होता है BC के, लंब बराबर होता है आधार के। तो जब ये बराबर रहेगा फिर क्या होगा? AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये तीन चीज है। तो यहाँ पर AB ऐसा कैसा? BC कितना है? BC इक्वल है AC, तो BC इक्वल है AC, AC 2AC का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 व 2 से समझ में आया अपने को? 2 से मतलब क्या? सिद्ध हो गया ये, सिद्ध, इति सिद्धम, इसको लिखते हैं इति सिद्धम। खत्म। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन
यहां भी पाइथागोरस थ्योरम से करवा देंगे भैया, यहां भी पाइथागोरस थ्योरम से हम करवा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम ये भी होगा। और ये भी 2000, वो जो गया है वो 2019 में आया होगा शायद, वो जो गया है, आप कहां गए, आप यहां ही हो, 2019 में आया हुआ है, मतलब 23 में आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। अगला आइए, आपका इंतजार था, आप भी आ जाइए, आप आ जाइए सेठ। क्या बोला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, ये आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूं, 3 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा आपको, इसलिए 3 नंबर जैसा मैंने बनाया हुआ है, मैंने अभी हाल अपने हाथों से लिखा भी है, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा OPQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है यार बेटा, इसका मतलब है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, R बराबर ये 5 सेंटीमीटर, PQ जो है ना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक गोला खींच दिया। फिर उसने बोला कि यहां पर एक P पॉइंट जो है, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श करती है, और स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा Q इस प्रकार मिलती है, मतलब यहां से O से लेकर Q तक की रेखा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। यहां एक Q पॉइंट है जहां से O से Q तक कितना है, 12 सेंटीमीटर, O से P तक कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो P से Q तक निकालना, आपको P से Q तक का मान निकालना है। सब समझ गए होंगे आप कि O से P तक की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है, O से लेकर Q तक की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी है, एक सर्कल है, और आपको P से लेकर Q तक की वैल्यू निकालना है। तो मेरे को समझ में आ गया भैया यहाँ पर कि 90 डिग्री है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, है ना, एक परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस हो गया, एक को मान लो परपेंडिकुलर, दूसरे को मान लो बेस। और क्या निकालना आपको, नहीं ये हो गया हाँ ये हो गया, इसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस होगा बेटा, क्या होगा, हाइपोटेनस, मतलब ये कर्ण हो गया, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस, मतलब ये कर्ण हो गया। और ये जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका बेस, और परपेंडिकुलर मान लो इसको, और ये मान लेते बेस। बेस निकालना बेटा, बेस निकालना है, बेस निकालना मतलब क्या, आपका आधार निकालना, इसमें आधार निकालना बेटा। आपको OP बराबर दे रखा, OP मतलब क्या दे रखा आपको, परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर मतलब क्या दे रखा, लंब दे रखा है बेटा। और आपको एक दे रखा है कर्ण, कर्ण मतलब क्या बेटा, हाइपोटेनस दे रखा है। और आपको क्या निकालना, आधार, आधार मतलब क्या निकालना आपको, बेस निकालना। भिड़ जाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये क्या बेटा, सर ये परपेंडिकुलर छोटा, हाँ छोटा भी हो सकता है। ये आधार, आधार निकालना है। ये कर्ण इस बार दे रखा है, क्या दे रखा है इस बार, कर्ण दे रखा है। तो कर्ण निकालने के लिए आपको तीनों वैल्यू दे रखी है सामने। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये जो है, ये जो है ये 90 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री है। OPQ, OPQ, तो यहां पर P क्या है, 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री है। तीनों चीज बता दी, आगे चलते हैं, मान रख देना फटाफट। पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 लंब की घात 2, कुछ भी हो बेटा, कर्ण की घात 2 आधार की घात 2 लंब की घात 2। आधार कितना है, OP है, आधार कितना है, OP है। OP भी मान सकते हो, इसको परपेंडिकुलर भी मान सकते हो, आप उल्टा कर दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आ गया समझ में। तो आपको ये भी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और ये फाइंड करना, ये फाइंड करना, ज्ञात करना। तो इसको इधर ले आओ, तो ये इधर आ गया, ये जैसे इधर आया माइनस का हो गया, ये इधर आया माइनस का हो गया सर, ये इधर आया माइनस का हो गया OP। अब देखो OQ की वैल्यू क्या है सर, OQ की वैल्यू अभी हाल आपने निकाली 12, और OP की वैल्यू क्या है सर, OP की वैल्यू कितनी है सर, 5 है। और कैसे पता सर, ये यहां देखो सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, देखो एक 12 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है। तो देखो बेटा OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर, OP कितना है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और OQ निकालना। क्या करा बेटा, ये वाला जो 12 था ये ऐसा कैसा यहां लिख दिया, ये वाला जो 5 था ये ऐसा कैसा यहां लिख दिया। सर माइनस कहां से आया, इसको जो जो मान याद थे उनको इस वाले को उधर भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि इस बार अपने को कर्ण, कर्ण मतलब क्या बेटा, कर्ण मतलब आपको परपेंडिकुलर दे, सॉरी हाइपोटेनस दे रखा है। तो ये वाला जो है ये पोर्शन उठा के यहां लिख देंगे, और ये वाला ये जो पोर्शन उठा के यहां लिख देंगे। OP गिन लेना भाई, इतना तो कर सकते हो ना,
ओपी है तो ओपी बराबर ओपी का आ जाएगा, ओ क्यू है तो ओ क्यू बराबर ओ क्यू का आ जाएगा। देख लो एक बार, देख लो एक बार देख लो अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। देख लिया, ठीक है। 12 का क्या हो गया 144, 5 का क्या हो गया 25, पी क्यू बराबर पी क्यू, ये 25 उधर से इधर आ जाएगा, मतलब आ ही गया वो तो 144 में से 25 गया तो 119। अब 119 का स्क्वायर था यहाँ पे, अब स्क्वायर हटा तो रूट में आ जाएगा, तो रूट में जैसे आएगा 119, आंसर आ जाएगा 119, आंसर आ जाएगा। नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इस बार हाइपोटेन्यूज दे रखा था इसलिए परपेंडिकुलर को उधर भेजा है बस, और माइनस हुआ है, और बाकी यहाँ की वैल्यू 12 और 5 ऐसी कैसी लिख दी है। 12 का 144 होता, 5 का 12 कैसे 144 होता, अभी हाल बताया था मैंने। 12 गुणित 12 बराबर 144 और 5 गुणित 5 बराबर 25। अब तो दादा छोड़ो, आगे बढ़े। फिर ये क्या होगा 144 में 25 गया 119, 119 जैसे ही हुआ है वैसे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। चलो कैप्सूल, ये वाला क्वेश्चन बच्चों को समझ में कम आता है। देखो बेटा, ये जो हरी हरी लाइन दिख रही ना, ये कितने सेंटीमीटर की है 9 mm की है। एक कैप्सूल तो बहुत छोटा होगा तो mm में ही बात करेंगे। कैप्सूल क्या खाने का कैप्सूल आता वही है, गोली दवाई में मेडिसिन दवा का। तो ये क्या है 9 mm एक कैप्सूल का, ये उसका ऐसा भाग है, आपको तो पता है ये कैसा भाग है, ये ऊपर है ना, ये कैप्सूल का कैसा भाग है बेटा, ये साइड वाला है और ये साइड वाला है। कैप्सूल के दो भाग है, यहां तक का, यहां से यहां तक कितना है बेटा 9 mm, और पूरा कैप्सूल कितने का है 14 mm। तो जब ये 14 mm होगा ना, तो इस कंडीशन में 14 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा ये 5, तो 5 में से ढाई इधर आ जाएगा 2.5 और 2.5 इधर आ जाएगा, 2.5 इधर आ जाएगा, 2.5 इधर आ जाएगा। अब देखो बेटा ये 2.5 कहां से आया सर, आपने तो अभी हाल 5 बता, टोटल 14 है, उसमें से 14 में से अगर 9 चल जाए तो कितना बच जाएगा 5। अब 5 के भी 5 है ना ये, तो ये आधा और ये आधा मिलाकर क्या है 5 है, ये और ये मिलाकर 5 है, तो आप इसको 2.5 और इसको 2.5 लिख सकते हो। या फिर आप ये मान सकते हो कि ये जो टोटल डायमीटर है, डायमीटर मतलब व्यास, ये 5 है तो उसका आधा, डायमीटर का आधा क्या होता है त्रिज्या होती है, तो 1.5, ये भी 2.5, ऐसे भी याद रख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया। तो कैप्सूल के बारे में पढ़ लेते। दवा का एक कैप्सूल है, अच्छा दवा का भी कैप्सूल होता है, एक बेलन के आकार का है, एक बेलन के आकार के जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। ये बेलन का आकार है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है बेलन का आकार है, और बाकी पेन बदल देते हैं, यहां से यहां तक क्या है बेलन का आकार है, और बचा हुआ क्या है ये अर्धगोले है। दो अर्धगोले भी लगा देते हैं यहाँ पे, ये दो अर्धगोले, एक तो ये लग गया एक ये लग गया, ये अर्धगोले, ये वाला और ये वाला, और ये बेलन का आकार है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे आ मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ द सिलेंडर ऑफ 2 हेमिस्फीयर। एक सिलेंडर का शेप है, ये सिलेंडर है और ये हेमिस्फीयर है, ये क्या है हेमिस्फीयर है, मतलब ये क्या है बेलन है और ये क्या है बेटा हेमिस्फीयर। मतलब क्या, हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, क्या है अर्धगोला, आधा ही गोला दिख रहा है, ये आधा एक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर सरफेस एरिया निकलना है, टोटल का क्या निकालना है ये सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसलिए डायरेक्ट फार्मूला भी आपको याद रखना जो अभी मैं करवाऊंगा। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, इसका कैसे निकलेगा, इस पूरे सरफेस का एरिया निकालना है। आपको ये सिलेंडर दे रखा है और आग ये क्या दे रखा है हेमिस्फीयर दे रखे हैं, आपको ये बेलन दे रखा है और ये क्या दे रखे हैं अर्धगोले। तो आपको ये टोटल कितना दे रखा है, यहां से यहां तक दे रखा है 9, ये लेंथ है एल बराबर मान सकते हो इसको, और ये टोटल उसमें 9 में ये टोटल कितना दे रखा है 14, तो अपने को इसको क्या मान सकते हैं 2.5 और इसको भी मान देंगे 2.5। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो बेटा डायमीटर, डायमीटर मतलब होता है व्यास, क्या होता है व्यास, तो व्यास कितना दे रखा है इसका 5 मिलीमीटर, और रेडियस कितनी हो जाएगी, तो डायमीटर की आधी होती है, तो आधी मतलब 5/2। ये तो पता है ना कि व्यास का आधी त्रिज्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, ये पता होना चाहिए आपको। चलो लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई कितनी बेटा, लंबाई अभी हाल बताया मैंने इसकी सिलेंडर की, सिलेंडर मतलब ये बेलन की, ये यहां से यहां तक बेलन है ना, ये बेलन की क्या लंबाई है 9, तो बेलन की लंबाई 9। टोटल लेंथ क्या है 9 प्लस 9 मतलब एल प्लस 5, तो एल प्लस 5 14 हो जाती है
है ना। ये टोटल ढाई और ये भी ढाई। ढाई ढाई कहां से लिख रहे हो सर बार बार, ये इसका ये पूरा व्यास है, उसका आधा ढाई ये है, तो ये जितना है उतना ही है, ये समझ लो। ये भी ढाई है तो ये जितना है उतना ही है। अरे टोटल 5 है ना, तो टोटल 5 है इसका व्यास, तो इधर भी 5 होता है। गोला सर्कल में क्या होता है, इधर जितना होता है उतना ही इधर भी होता है। तो टोटल अगर ये 5 है तो आधा कितना हो जाएगा, ढाई हो जाएगा। तो आधा ढाई है, आधा ढाई है, पूरा ढाई ढाई 5 हो जाएगा। तो ये देखो बेटा l + 5 मतलब 9 + 5 में डिवाइड है। 9 तो काय का है, ये लेंथ, और 5 ये आधी और ये आधी, मतलब ये ढाई और ये ढाई, ये पूरी हो गई 5। अब देखो बेटा द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा क्षेत्रफल निकालना अपने को। तो उसके लिए अपने को देखो पूरा क्षेत्रफल निकालना है सर, तो आप एक बात बताओ मेरे को कि सर इसमें तो बेलन भी है और इसमें अर्धगोले भी है, दो आधे आधे। तो मेरे को हमको ये बताओ ना, अर्धगोले भी है और बेलन भी है, तो कैसे निकालोगे। तो संपूर्ण अर्धगोले और बेलन सबका निकालना पड़ेगा क्या, मतलब एक सिलेंडर है और बाकी क्या है, हेमिस्फीयर भी है, तो सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। हाँ बेटा कैसे निकलेगा, एक फार्मूला याद कर लो, थोड़ी देर के लिए समझ लो। क्वेश्चन आईएमपी है, क्वेश्चन आईएमपी है, पहले मैं क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है, आईएमपी है। 4 मार्क्स लगभग आने की इसकी आएगा, तो 4 और 5 मार्क्स का, लेकिन 5 मार्क्स की कोई बात नहीं करते अपन, तो 4 मार्क्स का तो ये कैप्सूल आ सकता है। 4 मार्क्स का कैप्सूल आ सकता है। 2020 में आया हुआ है ये, इसलिए आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। आईएमपी क्वेश्चन दे रहा हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां इस वीडियो से आएगा। सभी को यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के में क्वेश्चन इस वीडियो से आएगा, यह आपको सूचित किया जाता है। और कॉन्सेप्ट तो 2-3 क्वेश्चन में आ जाएंगे, यह भी आपको सूचित किया जाता है। मतलब इतने छोटे से वीडियो, लगभग आधे घंटे लगभग के वीडियो में आपको सारा कुछ ज्ञान दिया जा रहा है। धन्यवाद सर। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, आप एप्लीकेशन पर जाओ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर हो रहा है, आगे चला जाए, बढ़ते हैं आगे। टोटल क्या है, कैप्सूल संपूर्ण का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब क्या, संपूर्ण पृष्ठ जो नहीं होता ना, वो थोड़े छोटे छोटे कर्व जैसा होता है या ऐसा है, तो इसको वक्र पृष्ठ बोलते बेटा। इसके प्रति अपन बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो क्या होता है बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πrl होगा, 2πrl। और इसका क्या, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr²। क्या होगा इसका, 2πr²। याद रख लो बेटा, वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrl और अर्धगोले का गोले का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। 2πr², याद रखना है इसको, 2πr²। CS मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrl, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrl और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। 2πr²। आपको सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, जब इसकी डिटेल में जाऊंगा तो एक एक फार्मूले का ऑपरेशन करके बताऊंगा आपको पूरा कि इनके ऑपरेशन कैसे होते हैं, कैसे फार्मूले होते हैं, बनते कैसे हैं। अभी आपको सिर्फ समझना है यहां पर कि आपको क्या क्या, एक बड़ा फार्मूला याद रखना, द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये हेमिस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो, प्लस 2 क्यों लिखा, इनटू में 2 क्यों लिखा बेटा, ताकि एक और एक 2 है ये, तो 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो 2 हेमिस्फीयर का फार्मूला ये हो जाएगा और इसका फार्मूला जो है सिलेंडर वाला फार्मूला ये हो जाएगा। आपको लिखना बेलन का, देखो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 गुणित अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेटा, टोटल सरफेस एरिया मतलब SW का मतलब होता है होल, होल का मतलब होता है संपूर्ण, 2πrl। क्या लिखा है यहाँ पर, 2πrl। 2πrl किसका है, ये बेलन का फार्मूला, काय का है, बेलन मतलब सिलेंडर का। 2 कितने हैं, 2 हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² होता है। फिर देखो बेटा यहाँ पे, यहाँ देखो बेटा, यहाँ 2πrl, ये 2πrl लिख दिया, यहाँ पर का 2, ये रहा 2, यहाँ का 2π, ये रहा 2π, यहाँ का r² था, इसको r इंटू r लिखा ताकि कॉमन लेना में फायदा हो जाएगा।
कॉमन किस किस चीज का आ रहा है देखो बेटा, एक तो ये पूरा आ रहा कॉमन और एक ये पूरा आ रहा है, एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको, तो पूरा 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? 2 पाई आर, पूरा 2 पाई आर आपको कॉमन मिल जाएगा। फिर क्या बचेगा? खाली एल, तो ये एल बच गया और यहां बच गया 2 और आर, तो 2 और आर, ये वाला 2 और ये वाला आर, यहां पर लिखा गया 2r। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर लगता है मेरे को। यहां पर ये कॉमन निकाल लिया अपन, ये कॉमन लिख लिया, बाकी जो बची चीजें वो लिख दी। 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 होती। पाई की वैल्यू कितनी होती बेटा? 22/7, 22/7। आर की वैल्यू 5/2, आर की वैल्यू क्या होती है बेटा? 5/2। एल का मतलब कितना होता है? 9। एल का मतलब कितना है? एल बराबर कितना है? 9, तो एल बराबर 9। फिर 2 का 2 है, 2 का 2 और आर का कितना है? 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 9 और 5 14, 9 और 5 14, समझते हैं। 2 का ऐसा कैसा? 22/7, 22/7 ऐसा, 5/2, 5/2 ऐसा, 9 और 5 14, 9 और 5 14। उसके बाद इस 2 से ये 2 कटेगा, फिर आ जाएगा यहां पर 7 एकम 7, 7 दूना 14। इस 2 से ये 2 कटा, 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक है, फिर बचेगा यहां से 22 इंटू 5 गुणित 2, तो 22 इंटू 10, तो 22 इंटू 10 220, और चूंकि मिलीमीटर है तो मिलीमीटर का, ये भी मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर का होल स्क्वायर हो गया। और ये आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है और ये पूरा का पूरे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं जो आईएमपी क्वेश्चंस के हैं। और इसी तरह से आप ये सब मान सकते हो कि सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखी अपन ने, शॉर्टकट में समझ लो। इसका फार्मूला ये है, जिसको समझ में नहीं आया वो समझो। इसका फार्मूला ये है, ये दोनों का 2 है इसलिए 2 का इंटू। इनका फार्मूला क्या है? इन दोनों का फार्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। फिर उसके बाद में ये ऐसा कैसा, यहां से अपन ने क्या करा? आर स्क्वायर का 2 बार लिख लिया, आर इंटू आर, ये कॉमन निकाल लिया। बचा क्या? इसमें क्या बचेगा बेटा? इसमें बचेगा एल, तो इसमें बच जाएगा एल, और इसमें ये वाला 2 और ये वाला आर, 2 और आर। फिर 2 का ऐसा कैसा? पाई की 22/7, आर की 5/2, 5/2 यहां से आया, 5/2 यहां से आया, एल का 9 प्लस 2 का 2 इंटू आर का कितना हो गया? 5/2, 2 से 2 निपटा दिया, काटा है सर। फिर यहाँ क्या हो गया? यहाँ नीचे आ गया, 9 और 5 14 हो गया। फिर ये देखो बेटा, यहाँ तो आ गया अपन 2 22/7 इंटू 2 5/2, ये वाले 2 से ये वाला 2 निपटा दिया, 22 इंटू 5, 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 इंटू 2, 22 इंटू 5 इंटू 2, 5 गुणित 2 10, 10, 22 इंटू 2 10, 10, 220। ये 220 जो है आपका आंसर आएगा फाइनल। और इसी प्रकार आपका पूरा का पूरा आईएमपी क्वेश्चन का एक सेक्शन पूरा निपट चुका है। अधिक से अधिक बच्चों को बताइए, क्योंकि इसमें से पूरा आपको इस वीडियो में से मेन एग्जाम में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या ये तीनों क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप अच्छे से कर लीजिएगा वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।